नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम से दिखने वाले फूल की, लेकिन उसकी कहानी वो बिल्कुल भी आम नहीं है। तो सवाल ये है कि एक फूल आखिर कितनी जिंदगियां जी सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास जो आम सी चीजें हैं, उनके पीछे भी तो कोई कहानी छिपी हो सकती है। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि इस फूल की मासूम सी शुरुआत आखिर हुई कैसे। कहानी शुरू होती है कड़ाके की ठंड के बीच, जब एक छोटा सा स्नोड्रॉप दुनिया में पहली बार आंखें खोलता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये सफर कितना लंबा और दिलचस्प होने वाला है। और देखिए दुनिया उसका स्वागत भी कैसे कर रही है। ऐसा लगता है मानो सूरज की पहली किरणें मुस्कुराकर कह रही हों, तुम्हारा स्वागत है। और वो फूल अपनी दुनिया में इतना मगन था, इतना खुश था कि जब एक लड़की ने उसे डाली से तोड़ा तो उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। कह सकते हैं कि ये उसके सफर की, उसकी किस्मत की पहली दस्तक थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस फूल को अपनी जिंदगी का पहला और शायद उस वक्त का सबसे जरूरी मकसद मिलता है। अब ये महज एक फूल नहीं रह गया था, नहीं, ये तो किसी के दिल की बात पहुंचाने वाला एक खास दूत बन गया था। एक कविता का हिस्सा, एक लिफाफे में बंद एक प्यार भरा पैगाम। और देखिए, फूल अपनी पहली जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर था। उसका संदेश सही इंसान तक पहुंच गया था और उसे पाकर वो बहुत खुश था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यहां से कहानी एक बहुत ही अचानक मोड़ लेती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो इंसान जिसके लिए ये फूल एक सौगात था, अचानक दुखी हो जाता है। खुशी की वो भावना दुख में बदल जाती है। मतलब सोचिए जरा, एक पल पहले जो फूल प्यार भरी कविता का हिस्सा था, जो किसी की खुशी का प्रतीक था, अगले ही पल उसे लिफाफे के साथ फेंक दिया गया, जमीन पर पड़ा, बिल्कुल भुला दिया गया। फूल जमीन पर अकेला पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसका मकसद, उसकी कहानी, सब कुछ यहीं खत्म हो गया है। पर कहानी अभी बाकी थी। एक बिल्कुल अनपेक्षित, एक अनजानी घटना ने इस फूल को एक और मौका दिया, एक नई जिंदगी का। अगली सुबह एक सफाई करने वाले की नज़र उस पर पड़ी। उसने उसकी खूबसूरती देखी, उसे उठाया और एक कहानी की किताब के पन्नों में सहेज कर रख दिया। उसे हमेशा के लिए खो जाने से बचा लिया। और बस यहीं से उस फूल का एक लंबा इंतजार शुरू होता है। किताब के पन्नों के बीच वो एक शांत घर में था। बाहर दुनिया बदलती रही, मौसम आए और गए, साल गुजर गए, और वो फूल एक याद बनकर बस इंतजार करता रहा। उसकी यात्रा रुकी जरूर थी, पर अभी खत्म नहीं हुई थी। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां इस फूल का सालों लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होता है। कई कई सालों के बाद एक नौजवान उस पुरानी किताब को शेल्फ से उतारता है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उन पन्नों के बीच एक पूरी कहानी दबी हुई है। और जैसे ही वो किताब खोलता है, वो हैरान होके कहता है, अरे, इसमें तो एक फूल है। ये बस एक छोटा सा पल था, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। वो सोचता है, अरे, इसे यहां जरूर किसी खास वजह से ही रखा गया होगा, पता नहीं इसकी क्या कहानी होगी। और बस यही वो पल है जब फूल को एक नया मकसद मिलता है, एक ऐसा मकसद जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा गहरा है। अब वो सिर्फ एक भूली बिसरी चीज नहीं है, नहीं, अब वो कल्पना को जगाने वाली एक चिंगारी है, इतिहास का एक छोटा सा टुकड़ा है। वो फूल अब एक संदेश नहीं, बल्कि खुद एक कहानी बन चुका था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास, हमारी नज़रों के ठीक सामने, न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।